अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद वकास फ्रॉम हसन स्कॉलर पब्लिक स्कूल किंगरा। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में कोवलेंट कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज़, कोऑर्डिनेट पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उनमें हम सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, फिर पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। वो वाले कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है हम उनको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जनरली मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं और मॉलिक्यूल में एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? यानी दोनों एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में बराबर के हिस्सादार हों। कोवलेंट कंपाउंड की अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं? कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड जो से हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की निस्बत कमज़ोर बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड चूँकि मुखालिफ चार्ज वाले आयन के दरमियान ताकतवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनता है, इस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड हैं इन सब के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। दूसरा, कोवलेंट कंपाउंड जनरली पानी में हल नहीं होते। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट यानी पानी के अलावा जो दूसरे सॉल्वेंट है जिनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है उनमें हल होते हैं। उनमें बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेफ्थलीन हो गया, इन सब में कोवलेंट कंपाउंड हल हो जाते हैं। वो वाले कोवलेंट कंपाउंड जिनका साइज़ बड़ा होता है और 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है वो स्टेबल और हार्ड होते हैं और उन कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन वो वाले कोवलेंट कंपाउंड जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जब हम उनको पोलर सॉल्वेंट में हल कर लेते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट हम पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड हैं? वो वाले कोवलेंट कंपाउंड जो दो मुख्तलिफ किस्म के एटम के दरमियान बने उनको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड, और वो वाला कोवलेंट कंपाउंड जो सेम टाइप के एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी सेम हो उनके दरमियान बने उनको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड हैं ये पानी में हल नहीं होते और जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड हैं ये पानी में हल हो जाते हैं। अब इसकी बेसिक वजह क्या है कि पानी की नेचर पोलर होती है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल के मुताबिक सल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सेम होनी चाहिए। अब नेचर सेम होने से मतलब क्या है कि अगर सल्यूट यानी वो वाली चीज़ जिसको हम हल करना चाह रहे हैं वो पोलर है, तो सॉल्वेंट जिसमें सल्यूट ने जाकर हल होना है उसकी नेचर भी पोलर हो। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि पानी के अंदर अगर हम नमक को हल करना चाह रहे हैं तो सल्यूट कौन सा है? नमक, और पानी क्या है? सॉल्वेंट। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर सेम हो तो वो हल हो जाएंगे। यानी सल्यूट भी पोलर हो, सॉल्वेंट भी पोलर हो, या फिर सल्यूट भी नॉन पोलर हो और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर हो।
अब पानी की नेचर चूँकि पोलर होती है, इस वजह से नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल नहीं होते, जबकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल हो जाते। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। लेकिन जब हम पोलर कोवलेंट कंपाउंड को पानी में हल कर लेते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। उसकी वजह क्या है कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब हम इनको पानी में हल करेंगे तो ये भी आयंस बना देंगे, इस वजह से इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आज का आपका लर्निंग वर्क है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। होमवर्क में आप लोग कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। कल को हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।